नमस्कार। पिछले सेशन में हमने HACC पर बात की थी, हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। आज हम कटिंग बोर्ड्स पर फोकस कर रहे हैं। हाँ, कटिंग बोर्ड्स। खासकर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में इनकी सफाई कितनी इंपॉर्टेंट है। हमारा जो स्रोत है कटिंग बोर्ड, खाद्य सुरक्षा का आधार, उसी पर यह चर्चा बेस्ड है। बिल्कुल। तो मकसद यही समझना है कि भाई ये जो दिखने में आम सा बोर्ड है, ये फूड सेफ्टी के लिए इतना क्रिटिकल क्यों है और इसको ठीक रखने के बेस्ट तरीके क्या हैं। सही बात है। देखिए, कटिंग बोर्ड तो हर कमर्शियल किचन में खूब इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर ठीक से इसे संभाला ना जाए, साफ ना रखा जाए, तो ये क्रॉस कंटेमिनेशन का एक बड़ा सोर्स बन सकता है। बहुत बड़ा सोर्स। हाँ, तो सबसे पहले फूड सेफ्टी की बात करते हैं। स्रोत साफ कहता है कि सैल्मोनेला, इकोलाई, लिस्टेरिया जैसे जो खतरनाक बैक्टीरिया हैं, वो गंदे कटिंग बोर्ड से फैल सकते हैं। मतलब कच्चे खाने से पके हुए खाने तक। हाँ, और इसी को क्रॉस कंटैमिनेशन कहते हैं। और ये जो खाने से बीमारियां होती है ना, फूड बॉर्न इलनेस, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है ये। अच्छा। बिल्कुल। और ये कोई सिर्फ कहने की बात नहीं है। अमेरिका का CDC है, रोग नियंत्रण केंद्र, उनका एक डेटा है जो काफी चौंकाता है। वहां हर 6 में से 1 आदमी हर साल खाने से जुड़ी किसी न किसी बीमारी का शिकार होता है। हर 6 में से 1? बाप रे। हाँ, और इसमें कटिंग बोर्ड जैसी जो गंदी सतह हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। स्रोत में एक केस भी बताया है 2015 का, कैलिफोर्निया में। अच्छा, क्या हुआ तो उसमें? एक रेस्टोरेंट था, वहां कच्चे चिकन के लिए जो बोर्ड इस्तेमाल हुआ वो गंदा था, और उसी पर सब्जियां भी काट दी, अदला बदली कर इस्तेमाल कर लिया। अरे नहीं। हाँ, नतीजा 80 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए। तो जरा सी लापरवाही और कितना बड़ा असर। ये तो वाकई बहुत सीरियस बात है, और शायद इसीलिए नियम भी इतने सख्त हैं इसके लिए। बिल्कुल। स्रोत में जैसे FDA फूड कोड का जिक्र है अमेरिका के लिए, और दुबई म्युनिसिपैलिटी गाइडलाइंस भी हैं। ये सब कहते हैं कि कटिंग बोर्ड को हर इस्तेमाल के बाद साफ और सैनिटाइज करना ही करना है। हाँ, जरूरी है। खासकर जब आप कच्चे और रेडी टू ईट खाने के बीच स्विच कर रहे हो, तब तो बिल्कुल। और जो खराब बोर्ड है, जिनमें कट वगैरह लग गए हों, उनको रेगुलर चेक करके बदलना भी जरूरी है। तो अगर ये सब फॉलो ना हो, मान लीजिए कोई नहीं करता, तो क्या? तो नतीजे काफी सख्त हो सकते हैं। भारी जुर्माना लग सकता है, बिजनेस अस्थायी या परमानेंटली बंद भी हो सकता है। बंद भी हो सकता है? हाँ, और हेल्थ इंस्पेक्शन में तो फेल होंगे ही। तो ये एक बड़ा सवाल है कि भाई किचन में ये सब नियम कैसे पक्के तौर पर लागू किए जाएं, कैसे कंप्लायंस सुनिश्चित हो। यहीं पर फिर वो बेस्ट प्रैक्टिसेस वाली बात आ जाती है ना? सबसे अच्छे तरीके। एग्जैक्टली। स्रोत के हिसाब से बोर्ड को सेफ रखने के लिए सबसे पहले तो उसे गर्म साबुन वाले पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए। हाँ, गर्म पानी और साबुन, ये जो भी खाने के कण या गंदगी छिपकी उसको हटा देता है। लेकिन ये काफी नहीं है। अच्छा। क्यों? क्यों? क्योंकि धोने से बैक्टीरिया मरते नहीं है पूरी तरह। उसके लिए सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है। स्रोत कहता है क्लोरीन बेस्ड सैनिटाइजर इस्तेमाल करें। क्लोरीन वाला? हाँ, और उसकी कंसेंट्रेशन भी बताई है, 50 से 100 ppm पार्ट्स पर मिलियन। 10 लाख पानी के हिस्से में 50 से 100 हिस्से सैनिटाइजर के। ये मात्रा बैक्टीरिया को मारने के लिए काफी है, पर खाने के लिए सेफ भी। अच्छा, 50 से 100 ppm, ठीक है। और कमर्शियल ग्रेड सॉल्यूशंस का भी जिक्र है? हाँ, वो भी एक ऑप्शन है जो खास इंडस्ट्री के लिए बने होते हैं। और धोने, सैनिटाइज करने के तरीकों पर क्या? सिंक में धोएं या मशीन में? देखिए, स्रोत कहता है कि जहां तक हो सके या तो 3 कंपार्टमेंट सिंक मेथड यूज करें। वो जिसमें 3 सिंक होते हैं, धोना, खंगालना, सैनिटाइज करना। हाँ, वही। या फिर कमर्शियल डिश वॉशर, क्योंकि इनमें टेम्परेचर और सैनिटाइजर की मात्रा सही रहती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हर इस्तेमाल के बाद सफाई करनी है, खासकर जब अलग अलग तरह के फूड आइटम्स हैंडल कर रहे हों। और सुखाने का? तौलिए से पहुंच दें? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हवा में सुखाना बेस्ट है, एयर ड्राई। तौलिए से पोंछने पर बैक्टीरिया वापस चिपक सकते हैं। ये तो हुई सफाई की बात, लेकिन इसका असर तो बिजनेस की रेपुटेशन पर भी पड़ता होगा ना, साख पे। अरे बिल्कुल पड़ता है। सोचिए, अगर कटिंग बोर्ड गंदे दिख रहे हैं तो ये सीधे सीधे बताता है कि यहाँ सफाई ठीक नहीं है। हाँ, बात तो सही है। आजकल कई किचन तो ओपन होते हैं, मेहमान देख सकते हैं अंदर, और हेल्थ इंस्पेक्टर वो तो अपने रिपोर्ट्स पब्लिक करते हैं। एक भी खराब रिव्यू आ गया या हेल्थ रेटिंग गिर गई तो ग्राहकों का भरोसा गया, बुकिंग कम हो सकती है। जबकि एक साफ सुथरी रसोई हमेशा क्या दिखाती है? प्रोफेशनलिज्म और केयर, कि यहाँ ध्यान रखा जाता है। सही कहा। इसका मतलब स्टाफ ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। बेहद जरूरी। स्रोत भी इस पर बहुत जोर देता है।
मतलब कटिंग बोर्ड की सफाई के लिए बाकायदा एसओपीज होने चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। अच्छा, एसओपीज। हाँ, और वो कलर कोडेड बोर्ड वाला सिस्टम बहुत अच्छा है। अलग अलग खाने के लिए अलग रंग का बोर्ड, जैसे मांस के लिए लाल, सब्जियों के लिए हरा। इससे क्रॉस कंटैमिनेशन का चांस बहुत कम हो जाता है। हाँ, ये तो मैंने देखा है कई जगह। और ये ट्रेनिंग सिर्फ एक बार दे दी ऐसा नहीं, रेगुलर होनी चाहिए। महीने में विजुअल डेमो दिखा दिए, रिफ्रेशर ट्रेनिंग हो गई, सफाई की चेकलिस्ट लगा दी कहीं पर, चेकलिस्ट, हाँ। और शायद एक स्टीवर्डिंग लीड बना दिया जिसकी जिम्मेदारी हो कि वो देखे कि सब ठीक से हो रहा है या नहीं। असल में आप देखिए, कटिंग बोर्ड की सफाई कोई छोटा मोटा काम नहीं है। ये फूड सेफ्टी का एक क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है। बिल्कुल, जैसा हमने HACCP में भी समझा था। हाँ, तो अगर लगातार सही प्रोटोकॉल फॉलो किए जाएं, तो मेहमान भी सेफ रहेंगे, नियम भी फॉलो होंगे और आपके बिजनेस की इज्जत भी बनी रहेगी। तो ये थी हमारी आज की बातचीत कटिंग बोर्ड्स और उनकी सफाई के महत्व पर। जाते जाते बस एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं कि कैसे कटिंग बोर्ड के रखरखाव जैसी जो रोज के लगने वाली एक छोटी सी चीज है, वो असल में किसी भी फूड बिजनेस की क्वालिटी और सुरक्षा के लिए उसकी पूरी कमिटमेंट को दिखाती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू अवर पॉडकास्ट। टू गेट मोर अपडेट्स, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, द स्टुअर्डिंग सुपरवाइजर।